नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWD क्लासेस में। तो आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम नज़दीक में है। जैसा कि बिहार में अभी मद्निषेध का एग्ज़ाम है। कुछ ऐसे भाई हैं जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता, तो मद्निषेध में कुछ मेन टॉपिक के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज उस मेन टॉपिक्स के क्वेश्चनों में आज एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज दरअसल परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। जैसे कि होता है ना, 100 का 10%, यानी कि 100 का 10%, 10/प्रति 100, यानी कि 100 का 10%, 10 से 10 चल जाएगा, 10 से 10 चल जाएगा, यानी कि 100 का 10% 10 रुपया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो कोई कपड़ा वगैरह या कुछ सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है हमें कि इतना, मान लीजिए किसी का दाम 700 रुपये है, तो उस पर 20% ऑफ मिलेगा। तो 700 रुपये में 20% ऑफ, तो 700 का हम 20% निकालेंगे। परसेंट मतलब होता है प्रति 100, 20% यानी कि 100, 20/100, 20×5 100, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 14×5 70, यानी कि 140 रुपया आपका निकल गया 20% 700 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, 700 में 140 रुपये माइनस करना है, जो कि आपका हो जाएगा 560 रुपये। तो इसी तरह परसेंटेज का अर्थ ही होता है कि प्रति 100 जितना भी कोई भी अमाउंट होगा, 120 का 10%, यानी 10%, यानी 10 गुना 10/100। परसेंट का मतलब होता है प्रति 100। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट करेंगे, फिर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ऐसे तो बिहार मद्निषेध में उतना हाई लेवल का परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम सभी क्वेश्चन को सिर्फ बिहार के एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करते हुए और अदर एग्ज़ाम को भी टारगेट करते हुए चलेंगे। तो आइए इसके अलावे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, 200 का 10%, यानी 200 का 10% बोले तो हम बोले थे प्रति 100, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा 20। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है 500 का 25%, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 × 5 कीजिएगा तो 125 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125। ठीक इसी प्रकार बोलता है किसी संख्या का 50% 80 के बराबर है, तो संख्या क्या है? मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या x है, x का 50%, अभी हमने आपको बताया है कि परसेंट मतलब प्रति 100 बराबर 80, x का 50% 80 है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इससे 50 से इसको 2 बार में काटेंगे तो ये उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, x = 80 × 2, यानी कि 160, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160। उसी तरह देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 300 में 15% की वृद्धि के बाद कितनी होगी? मान लीजिए एक संख्या 300 है, 300 अपने आप में 100% है, इसमें एक सेकेंड, तो क्या था, हाँ, 300 में कितने परसेंट की वृद्धि है? 15% की वृद्धि है। 300 अपने में 100% है, इसमें हम 15% की वृद्धि, इसका पहले हम मान लेते हैं, पहले 15% निकाल लेते हैं, इसका 15% निकाल लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी इसका 15% हो जाएगा 45। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कितनी हो जाएगी, यानी 15% की वृद्धि करने पर वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो 300 + 45, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 345। तो इससे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन में कहता है 400 का 20%, तो 400 का 20%, 20/100 बताए थे ना, 400 का 20% और 10%, पहले 400 का 20% निकाल लेंगे यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 400 का 20% निकल जाएगा आपका 80। फिर बोला है 400 का 10%,
400 का 10%, 400 का 10%, एक सेकेंड, 400 का 10% निकालेंगे। 400 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 400 का 10% हो गया 40। तो ओवरऑल हमको क्या करना है, 40 और 80, 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 120। इसका आंसर आ जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, 10% की छूट के बाद मूल्य कितना होगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी वस्तु का मूल्य है, उस पर आपको बोलता है कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन है 800 किसी वस्तु का दाम है, उसमें आपको 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 10% का आपको डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, या तो इसका आप 10% निकाल लीजिए प्रति 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 10%, इसका 80 निकल जाएगा, यानी 800 में 80 का लेस होगा, 80 माइनस हो जाएगा, यानी आपको उस वस्तु का लगेगा 720। दोस्तों इसका एक और नियम है, एक और रूल है इसका, आप जैसे ये देख सकते हैं 720 आंसर हो जाएगा इसका। एक और रूल बता रहे हैं, 800 अपने आप में कितना परसेंट होता है, 800 अपने आप में होता है 100%, 100%, तो बोल रहा है उसमें 10% की छूट, 800 अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो बोल रहा है 10% की छूट, यानी कि 100 में 10% माइनस हो जाएगा, यानी कि 800 का आपको 90% ही उसको देना है। ठीक है, 800 का उसको 90% देना है। मान लीजिए कोई वस्तु 800 रुपये है, उसमें 800 अपने आप में 100% होता है, तो 800 में वस्तु का मूल्य वहाँ आपको 10% लेस मिल रहा है, यानी कि 800 का 90% ही आपको उसको देना है। तो 800 का हम डायरेक्ट अब 90% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 72, यानी कि 720 इसका आंसर आएगा, 720, जैसा कि हमने पहले भी निकाला था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कहता है 60 240 का कितना परसेंट है। जैसे कि अभी हम निकाले थे, जैसे यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में देखते हैं 800 का 90% 720 निकला, तो उसी प्रकार अगर हम निकालेंगे 720 800 का कितना प्रतिशत है, इसी प्रकार 720 800 का कितना प्रतिशत है 90%, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है 800 का 90% 720 है। तो इसी तरह क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ देगा 720 800 का कितना प्रतिशत है। उसी प्रकार देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 60 240 का 60 240 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप 60/240, एक सेकंड रुकिएगा, इरेज कर देते हैं पहले हम इसे। हाँ, 60/240 गुना 100। ठीक है, 60 240 का कितना परसेंट है, 60 240 का कितना परसेंट है, एक सेकंड, 60 240 का कितना परसेंट है, तो 240 का 60 कितना परसेंट हो जाएगा, ये काटिए इसको, 6 बार में ही कटेगा, 60 चौका 240, और ये 25 बार में कटेगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 25%, 25% इसका आंसर आ जाएगा। 8वां नंबर देखिए क्या बोलता है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वो 360 मिलता है। आपको मैंने बताया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें 20% की वृद्धि यानी कि 120% 360 मिलता है, 20% की वृद्धि करने पर 360 मिलता है, यानी कि 100% वो खुद होता है और उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, यानी वो ओवरऑल हो जाता है 120%। 120% का मान हमको यहाँ कितना दिया हुआ है 360, 120% का मान 360 दिया है, तो हम 1% का मान निकाल लेंगे, इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, 12 या 36, 1% का मान कितना आ जाएगा 3। तो इसी प्रकार 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ गुना 100 से कर देंगे, इसको भी गुना 100 से कर देंगे, यानी कि 300, इसका ऑप्शन नंबर सी 300 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा 9वां नंबर को क्वेश्चन देखिएगा क्या वो बोलता है, 150 का 40% कितना होता है। वही क्वेश्चन आ गया पहले वाला क्वेश्चन, इसको आपको खुद से बनाना है, ये होमवर्क का रहेगा आपके लिए। और 10वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर 25% छूट देने के बाद मूल्य 900 रुपये हो जाता है। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन में देखा था 800 का 90%, यहाँ देखिए 800 का 90%, यहाँ आपको 10% का छूट मिला था। उसी प्रकार यहाँ भी यही क्वेश्चन है कि 25% छूट देने के बाद 900 हो जाता है, तो 25% छूट देने के बाद 900 हो जाता है, यानी 900 कितना का मान हो गया आपका, 900 हो गया 75 का मान। ठीक है, वो मूल्य संख्या अपने आप में 100 होता है, तो आपको 100 का मान निकालना है। इसको 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, इसको 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, यानी कि 300। ओवरऑल 300 गुना 4, 300 गुना 4 हो जाएगा 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1200। तो दोस्तों आज का
आज का हमारा मेन मोटिव यही था कि परसेंटेज के बेसिक सवालों को हल करना, क्योंकि परसेंटेज ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से बने रहें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।